हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पिक कार्ड रीडिंग है वो हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में करने वाले हैं। और आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ, बट एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है, जस्ट अ मिनट, इंसर्ट द ईयरफोन। ओके। सो इस जर्नी में मैं 5 क्वेश्चंस आप लोगों, ये जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है उसके बारे में हम लोग 5 क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करेंगे मेनली। पहला क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, मतलब हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें इस वक्त पर क्या हो रहा है। करंट का यानी कि जो एनर्जी है उसके करंट एनर्जी में ही हम लोग ये भी चेक करेंगे कि क्या फैक्टर्स रहे थे जिसके कारण हमारी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई है। तो वो हम लोगों का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यानी पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी, और फिर अभी हम ये भी देखेंगे कि हमारी इस जर्नी में कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इस वक्त हम लोग अपनी जर्नी में कहाँ पर है। एंड फाइनल लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा कि हमें डिवाइन की तरफ से क्या एडवाइस मिलने वाले हैं। सो डेक्स आप लोगों के सामने है, ये है डेक 1, दिस इज़ डेक 1, ये डेक 2 है, ओके, एंड दिस इज़ डेक 3। एक बार फिर से बोल रही हूँ, दिस इज़ डेक 1, डेक 2 एंड डेक 3। ये हमारा मेन स्प्रेड के अंदर ये सारे डेक्स हम लोग यूज़ करेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग कुछ चैनल्ड मैसेज के लिए दूसरे डेक्स का यूज़ भी मैं करने वाली हूँ, ओके। तो आप लोगों को इन तीनों में जो भी डेक सबसे ज़्यादा आपके इंट्यूशंस के थ्रू आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो वाला डेक आप लोग चूज़ कर लीजिए, और फिर हम लोग अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डेक 1, डेक 2 एंड डेक 3। अगर आप लोगों को और टाइम चाहिए तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ओके। लेट मी राइट डाउन द टाइम। सो डेक 1 जो है हमारा वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। डेक 1, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्टार्ट होने के पीछे रीज़न क्या था, है ना। जो क्योंकि बहुत लोग हैं जिनकी अभी नहीं हुई हैं, लेकिन हमारी जर्नी जो हम लोग एंटर हुए हैं, हमारी अवेकनिंग जो स्टार्ट हुई है उसके पीछे रीज़न क्या है, ओके। ओके, फॉर डेक 1 पास्ट की एनर्जी हम लोग लेंगे कि किस रीज़न से हम लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसने हमारी जर्नी को अफेक्ट किया है। डेविल कार्ड फ्लिप हुआ है, सो आई एम टेकिंग विथ द हाई प्रीस्टेस अंडरनीथ। यहाँ पर भी डेविल एनर्जी शो होती है, ओके। सो आपकी लाइफ में आप लोगों का कार्मिक साइकिल चल रहा है। मेनली कुछ साइंस बताऊंगी जिनमें है स्कॉर्पियो एंड पाइसीज नहीं लग रहा मुझे, बट हाँ, अगर मैं बोलूँ तो सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, टॉरस, कैंसर, ठीक है। ये कुछ ऐसे साइंस हैं जो ये डेक 1 जिन्होंने चूज़ किया उनमें से हो सकते हैं। नॉट श्योर अबाउट द साइन, बट फिर भी मुझे साइंस लग रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों की अभी चार्ट में जिनको शनि का 7.5 है या सैटर्न रिटर्न है या फिर ढैया है शनि की,
जो भी है, इवन वर्गो भी कहीं ना कहीं सफ़र कर चुकी है इस उससे। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने अभी अपनी लाइफ के कुछ कार्मिक साइकिल्स को एंड किया है, तो आप लोगों की लाइफ में कुछ तो कार्मिक था जिसके कारण अभी हम लोग क्लियर करते हैं कि वो कार्मिक जो था वो कोई सिचुएशन थी या कोई इंसान था जो हमारी लाइफ में आया और उसके कारण हमारी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। लेट्स सी। कार्मिक एनर्जी जो है वो क्या है, लेट्स सी। अगेन इंट्यूशन का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, कोई सिचुएशन है जिसके कारण आप लोगों का इनर पीस कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ था। और हो सकता है कि किसी एक पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहे हो, लेकिन बाकी कुछ लोग आप दोनों के बीच में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की कि आप अपने पार्टनर से अलग हुए हों, या कुछ ऐसी चीज़ थी, कोई या तो फायर साइन हो सकता है जिसने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करा। और मुझे बहुत हद तक ये एनर्जी लग रही है कि किसी के प्रेशर में रहे हैं आप, कुछ बहुत बर्डन रहा आपके ऊपर, और उसके बाद में काफ़ी आप अपने इनर वॉइस को जिस दिन आपने सुनना शुरू किया, तब से आपने चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया कुछ तो बदला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतने स्ट्रेस में हो गए थे कुछ समय के लिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना है। आप अपने इनर चाइल्ड को भी नहीं सुन पा रहे थे, इनर चाइल्ड की हीलिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, और कहीं कुछ ऐसा हुआ सडनली आपकी लाइफ में जिसके कारण आपने एकदम से चीज़ों को देखने का आपने नज़रिया बदला। और आपने वो क्यों बदला आपने नज़रिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अंदर से वो आवाज़ें आना शुरू हो गई थी कि अब आप ऐसे सरकमस्टेंसेस में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में नहीं सफ़र कर सकते, और आपने सडनली वो साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश की है। वर्क प्लेस पे भी ये बर्डन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप में भी बर्डन हो सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक आप चीज़ों को टॉलरेट करते रहे, लेकिन जब चीज़ें नहीं हो पाई तब आपने उसको स्किप करना शुरू कर दिया। ओके, सो वेयर आर यू एट योर स्पिरिचुअल जर्नी राइट नाउ? पहले हम लोग देखते हैं कि अभी एट प्रेजेंट आपकी क्या एनर्जी है। चॉइसेस का कार्ड आया है और रिवर्स में गिरा है ये कार्ड। एक्चुअल में साइड से गिरा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पे आपकी लाइफ में आपको काफ़ी चॉइसेस हैं। ठीक है, बहुत सारे रास्ते आपके लिए हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर वो वर्क प्लेस हो, या क्योंकि आपका एक साइकिल आपने जैसे ही ब्रेक किया है, आप आगे बढ़े हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में बहुत से साइकिल्स मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं, बहुत सारी चॉइसेस आपकी लाइफ में आई हैं। देखते हैं ये चॉइसेस किसके रिगार्डिंग है। लेट्स सी। वाओ, अंडरनीथ कार्ड आया गोइंग विद द फ्लो। इस वक्त पर करंट एनर्जी आप लोगों की जो है वो है, अब आपने हर चीज़ सरेंडर कर दी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, आप इस वक्त पे सॉलिट्यूड में थे, चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे थे, और ये जो होता है ये एक्चुअल में हीलिंग का भी कार्ड होता है। क्यों पोस्टपोन करें? क्योंकि अब आप कुछ डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हो, भले ही चॉइसेस आपके सामने, लेकिन आपने हर चीज़ अब सरेंडर कर दी है। आपके अंदर वो चीज़ आ रही है कि अब जो होगा देखा जाएगा। आप, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी इस वक्त पे अपनी हीलिंग करते हुए आपकी इंडिपेंडेंसी पर ही ज़्यादा फोकस्ड है। आप वर्क, अपने करियर पे ज़्यादा आपने फोकस कर लिया है कि अब आपको अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड रहना है, अपने पेंटिकल्स जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त पे आपकी जो एनर्जी है, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, और वो इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त पर आप कम्प्लीटली हील होने के एक ऐसे लेवल पे हैं कि लोग आपकी इंडिपेंडेंसी को, आपके अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को देखकर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं।
और वो क्यों हो रहे? क्योंकि आप इस वक्त पे बहुत ही इंडिपेंडेंट है, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और ना ज़्यादा किसी से डिस्कस करना चाहते हो और ना कुछ अभी डिसाइड करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस वक्त पे आपने सोच लिया है कि अब आपको जो चीज़ चल रही, समय की गति को आप ना तो बदल सकते हैं हम, ना कुछ कर सकते, तो आपने अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया है कि जैसा डिवाइन चाह रहे हैं वैसा ही होने दो। समय जब आएगा जब चीज़ें अपने आप ठीक होंगी, और आप इस वक्त पे कुछ भी ना सोचकर अपनी हीलिंग पर आपने फोकस कर लिया है, इसलिए आपकी एनर्जी बहुत ही अट्रैक्टिव और पॉजिटिव हो गई है। ये आपका करंट एनर्जीज है। तो मुझे लग रहा है कि चॉइसेस आपकी जो लाइफ में आई हैं, शायद उन्हीं के कारण आपके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आया है कि अब आप दूसरी चीज़ों को भी देखना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ में आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। फैक्टर्स हेल्पिंग यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। पीगसस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। इसका मतलब है आप लोगों को इस वक्त पे अपने हार्ट चक्र पर फोकस करना चाहिए, और मुझे ये एनर्जी ऐसी यही लग रही है। अंडरनीथ मिस्ट्री का कार्ड है, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। आप लोग शायद कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फियर है कि हम अपने भले ही आप खुद इंडिपेंडेंट बन रहे, सब ठीक है, लेकिन अब कोई आपकी लाइफ में अगर आ रहे हैं ना, चॉइसेस हैं भी, तो आप कहीं ना कहीं फियर में है, आप नहीं जाना चाह रहे, आपको पास्ट की एनर्जी इस वक्त पे ऐसे घेरे कि कहीं वापस मेरे साथ वो चीज़ें ना हो जाए। तो वो मत कीजिए, क्योंकि आपको अपना हार्ट ओपन करना पड़ेगा, और हार्ट ओपन तभी हो पाएगा जब आप ईजीली किसी से कम्युनिकेट करेंगे और रिसीविंग मोड पर आएंगे। आपने अभी हार्ट चक्र को बंद करके रखा है, तो कैसे कोई आ पाएगा आपकी लाइफ में? सो अपने हार्ट चक्र की हीलिंग पर फोकस्ड रहिए, क्योंकि आपका हार्ट चक्र, मुझे जो चीज़ें लग रही है, आप लोगों को आपके रूट चक्र और हार्ट चक्र का पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ब्रेक थ्रू एकदम सडनली आए हैं, इसलिए शायद आप उन चीज़ों पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, बट यू हैव टू ओपन योर हार्ट चक्र, है ना। आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन रखना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई आ रहा है तो आप क्लोज रहें कि नहीं, मुझे किसी को अब मुझे नहीं किसी के साथ में ना तो इन्वॉल्व होना है और ना मुझे किसी इंसान के साथ में बातचीत करनी है। एक बार मैंने धोखा खा लिया है, अब नहीं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कोई आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो आपके लिए हेल्प करेगा, आपकी जो आप लोगों के कुछ वुंड्स रह गए हैं उनको हील करने में वो आपकी मदद करने के लिए आ रहा है। डिवाइन ने उन्हें आपकी हेल्प करने भेजा है, तो उनको वेलकम कीजिए। ओके, सो देखते हैं इस वक्त पर एट द मोमेंट आप लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के कौन से स्टेज पर हैं। वेयर आर यू एट योर स्पिरिचुअल जर्नी? लेट्स सी। कंसल्ट अगेन, इसका मतलब है कॉस्मिक टाइमिंग, यानी कि डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और आप उसी फ्लो में बहते चले जा रहे हैं। द ऑरेकल मे नॉट हैव बीन कंसल्टेड properly, following procedures, and with the pure heart consult the oracle again. Insufficient preparation, consult the oracle again. Consult the oracle, इट मीन्स कि सीधी बात है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे साइंस और कुछ वार्निंग्स भी मिल रही होगी कि कहाँ किन लोगों से आपको दूर रहना है, किन लोगों से आपको पास में रहना है, क्योंकि इस वक्त आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आपको अपनी हीलिंग को डीप ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हीलिंग तो आप कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही हैं। तो आपके लिए यही है कि कंसल्ट अगेन, एक बार खुद से कंसल्ट कीजिए, किसी और से करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से ही बात करनी पड़ेगी। खुद अंदर, अपने अंदर झांक के देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी परेशान कर रही है। उसके लिए आप या तो अपना इनर चाइल्ड को हील कीजिए या हार्ट चक्र को हील कीजिए, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको अभी परेशान कर रहे हैं।
ठीक है। तो आप अभी जिस फेज़ में है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि कुछ चीज़ों को लेकर आप अभी भी कंफ्यूज हैं अपनी जर्नी में, तो उन पर फोकस्ड रहिए, क्योंकि आपकी विश, ये देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट की एनर्जी है। रीबर्थ का कार्ड आया, ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट की एनर्जी है जिसमें हो सकता है आपके पर्सन को आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ गड़बड़ किया होगा, कुछ हर्ट किया होगा, जिसको लेकर वो गिल्ट में है, या फिर आपने उनके साथ कुछ किया है। तो एक बार फिर से सोचिए कि वो सिचुएशन जो है उसके लिए क्या सामने वाला ही जिम्मेदार था, या अगर वो नहीं था तो क्या आप ही जिम्मेदार थे। कभी अपने आप को ऐसा नहीं सोचिएगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये एनर्जीज भी लग रही है कि आपका ये 2 ऑफ कप्स का मतलब है कि इस वक्त पर आप अपने पार्टनर से यूनियन के काफ़ी नज़दीक हैं। आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। हो सकता है कि कुछ गिल्ट का इशू है जो आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, आपकी तरफ से भी हो सकता है। इसलिए उस चीज़ के बारे में वापस से सोचिए। यू हैव टू कंसल्ट अगेन विथ योर सेल्फ और विथ योर पार्टनर। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं उनके साथ तो उनसे बात कीजिए कि इश्यूज़ क्या हैं आपके रिलेशनशिप में। और अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि खुद से चीज़ों को, अपने क्वेश्चंस को पूछिए, खुद से अपने जवाब लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो एक आध बार आप हीलिंग के सेशन लेके देखिए, कंसल्टेशन लेके देखिए, क्योंकि कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है आपको किसी से। और इस वक्त की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का 5D में यूनियन, इमोशनल लेवल पे आप लोगों का यूनियन हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है फॉर डेक 1। एडवाइस फॉर डेक 1। लुक एट द बिगर पिक्चर। और अंडरनीथ कार्ड आया है आपका मेडिटेट एंड कंtemplate। यानी वही है कि आप कर तो रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सब चीज़ों को देख रहे हैं, अच्छे से नाप तोल कर रहे हैं चीज़ों का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हो पा रही आपकी, क्योंकि आप वहीं कुछ पास्ट की एनर्जीज़ में अभी भी स्टक हैं। वही कार्मिक एनर्जी, अगर आपने वो साइकिल ब्रेक नहीं किया तो आप वहीं फंसे रहेंगे। चीज़ों को देखिए, समझिए, फिर से खुद से बात कीजिए और सॉर्ट आउट कीजिए एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। पुरानी उन चीज़ों को लेकर स्टक नहीं रहना है जिनके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, वहीं पे आप अटक चुके हैं। अभी आप अब उस जर्नी के उस पॉइंट से आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए आपको एडवाइस दिया है लुक एट द बिगर पिक्चर। और नहीं तब भी समझ में आ रहा है, देन मेडिटेट एंड कंtemplate। ओके, लास्ट मैसेज, नॉट द राइट टाइम। वही मैंने बोला ना कि आप लोगों का ये, आप यहीं अटक चुके हैं, इसलिए अभी आपके लिए सही टाइम नहीं है आगे बढ़ने का। तो पहले आप अपने इस वुंड को क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे और शायद आप लोगों का विश फुलफिल होने मतलब जो जो अटका हुआ है ना, आपका यूनियन अटका है, क्योंकि आप कुछ चीज़ें आप लोगों की यहाँ तक आप आ चुके हैं, लेकिन यूनियन के बीच में गिल्ट का कार्ड है, कुछ स्टकनेस का कार्ड है। फिर से सोचिए क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, खुद अपने लेवल से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू डेक 1। बताइएगा मुझे कि ये रीडिंग आपको कितना रेजोनेट हुई है। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट पाइल के साथ में। थैंक यू। हेलो। सो अब हम लोग डेक 2 के बारे में देखते हैं कि डेक 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनकी स्पिरिचुअल जर्नी इस वक्त पर। क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जिन 5 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसी कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिनके कारण डेक 2 वाले जो लोग हैं, आप लोग सभी, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनके कारण आप लोगों का स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक सिचुएशंस अभी आप लोगों ने सफ़र किए हैं, और वो सफ़र करने के बाद आप लोगों के अंदर अचानक से कुछ चेंजेस आए और आपके अंदर पेशेंस बहुत
हद तक आ गया, ठीक है। काफ़ी पेशेंस और मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपने सफ़र किया है। सजिटेरियस हो सकते हैं आप लोग, लियो हो सकते हैं, साइन ज़रूरी नहीं कि वही हो सकता है, जस्ट सेइंग। सो देखते हैं कि ये क्या चीज़ थी जिसके कारण आप लोगों के अंदर स्ट्रेंथ आया है। बहुत सारे कार्ड्स, एक्चुअल में मैंने 6 ऑफ कप देखा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आया है जिसके कारण आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। कोई सोलमेट ने आपकी हेल्प की है आपकी अवेकनिंग स्टार्ट करवाने में। द मैजिशियन, ओके। सो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सनालिटी रही हो, या आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई एयर साइन हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मतलब कुछ बहुत ही हार्श कम्युनिकेशन रहा हो, या तो आपका बिहेवियर ऐसा हो कि आप बहुत ही रूड रहे हो हमेशा हर किसी से। इमोशनल लेवल पे कभी आपने अपने आप को ओपन नहीं किया है, बस स्ट्रिक्ट बनकर हर किसी के साथ में गुस्से से बात करना, लॉजिकल सोचना, ये सोच आपकी रही होगी कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ों को चेंज करने के लिए, आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया था, ठीक है। हो सकता है कोई कैंसर हो वो उसका साइन, कोई एयर साइन भी हो सकता है। तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आया था, उसने आपको ये चीज़ बताई नहीं होगी कि वो, क्योंकि सोल है, ये सोल का कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया कि वो पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया है। हो सकता है वो आपकी लाइफ से अब चला गया हो, और क्योंकि वो जब चला गया तब आपको पता चला हो कि आपने उसके साथ में बहुत बुरे तरीके से बर्ताव किया है, आपका कम्युनिकेशन बहुत हार्श रहा है, और इसलिए वो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया और आपको वो चीज़ का गिल्ट फील हुआ हो। क्योंकि कम्युनिकेशन का ही मुझे लग रहा है वो आपसे काफ़ी सुलझे हुए तरीके से बात उन्होंने की होगी, अपने फीलिंग्स वगैरह एक्सप्रेस की होगी, लेकिन आप उस वक्त पे इतने हार्श थे क्योंकि आपका हार्ट चक्रा क्लोज था। तो प्लीज़ वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। वो आपकी लाइफ से जब चले गए तब आपको समझ में आया कि आपने अपनी लाइफ में कुछ गलतियां कर दी हैं, और वो आए ही आपकी लाइफ में थे ये आपको सिखाने कि आपको सिर्फ हर बार लॉजिकल होकर चीज़ें नहीं देखनी है, इतना हार्श नहीं होना है कि अगर कोई आपके साथ सामने अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है तो आप नहीं करेंगे। करंट एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब अभी अगर हम देखें तो इस वक्त पर आप अपनी जर्नी में, है ना, आपकी जो जर्नी चल रही है स्पिरिचुअल जर्नी, उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। ये हमने देखा कि क्यों हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, और अब हम देखेंगे कि हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है जो आपकी, उसमें क्या इस वक्त पर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उसके लिए जो कार्ड आया है, स्टॉक का कार्ड आया है। और स्टॉक का जो कार्ड होता है एक्चुअल में वो होता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। जो चीज़ें आपने अभी, ये जो चीज़ें हुई हैं आपके साथ, उसके बाद अब फाइनल उसका रिजल्ट क्या निकला है, तो वो अभी आपकी लाइफ में हो रहा है कि जो चीज़ें आपने, आपका जो बिहेवियर इतना हार्श रहा है, तो अब आपको उसका रिजल्ट भी मिल गया है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ से शायद चले गए हैं। तो देखते हैं मूवमेंट के तौर पे क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। एस ऑफ कप का कार्ड आया है। हो सकता है कि कोई नया आपकी लाइफ में आया हो, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी नहीं आ रही, मुझे कोई न्यू एनर्जी आ रही कि आपकी लाइफ में कोई नए प्रपोजल्स वापस से आना शुरू हुए हैं, कुछ चेंजेस आए, क्योंकि आपकी अवेकनिंग तो स्टार्ट हुई है, आपने जो किया है आपको उस चीज़ का रिग्रेट भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है। फॉर्टिट्यूड का कार्ड है, यानी कि स्ट्रेंथ का कार्ड। अगेन आप ही की इस जर्नी में काफ़ी पेशेंस है आपके अंदर। ये जो ग्रुप है, लियो हो सकते हैं आप लोग, एरीज हो सकते हैं,
कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं, एयर साइन, कोई भी साइन कोई भी हो सकते हैं, बट मूवमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पेशेंस के साथ में अपनी हीलिंग पे फोकस आपने स्टार्ट किया है। कोई नए अब आपकी लाइफ में अगर आ रहे हैं तो अब आप लोग उनको लेकर इतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग उनको लेकर बहुत रूड हैं, क्योंकि आपको अपने पास्ट के उस रिलेशनशिप से कुछ चीज़ें समझ में आई। और अगर आप रूड हैं अभी भी तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये साइकिल आपकी कभी एंड नहीं होगी, क्योंकि वो आपको जो सिखाने आए हैं वो चीज़ आपने सीखी ही नहीं है। तो यही बोलूँगी कि आप सीख लीजिए। अगर आपको, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड तो पेशेंस को शो करता ही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोग नहीं अपनी वो कर पा रहे हैं। द हैंगमैन, ये देखिए मैं जब वही बोल रही हूँ, चीज़ें अभी भी स्टक हैं, आप अभी भी कुछ सुधरे हैं लेकिन कुछ नहीं सुधर पाए। मैं ये नहीं बोल रही आप बिगड़े हैं, लेकिन ये है कि आपने अपनी इन आदतों को, कोई आपसे प्यार से बात करता है तो आप उससे गुस्सैल प्रवृत्ति में आ जाते हैं सडनली, है ना। तो अपनी उस एनर्जी को थोड़ा सा मेंटेन रखिए। कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है तो उसको प्यार से ही जवाब दीजिए। आप अपना रूड बिहेवियर रखेंगे। एक आपकी लाइफ से एक सोलमेट जा चुका है, आप ये चाहते हैं कि या तो वो कभी ना आए या फिर कोई और आ रहा है उसके साथ भी अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। तो आपकी जर्नी में आपको यही सीखना ज़रूरी है कि अगर आप बहुत हार्श हैं कम्युनिकेशन आपका या किसी के प्रति, तो प्लीज़ आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको अपनी लाइफ में सबके साथ अच्छे से पेश आना है। हीलिंग का मतलब ही ये है ना कि हमें किसी पे गुस्सा नहीं करना है। कुछ लोगों का बात करने का तरीका इतना ख़राब होता है कि आप ना चाह के भी हर्ट हो जाते हो। तो फिर मैं समझती हूँ, फिर ऐसे में लगता है कि सामने वाले को ऐसे ही जवाब दो कि उसको समझ में आए, लेकिन हमें वैसा जवाब नहीं देना है। वो उसके कर्माज हैं, उसको क्रिएट कर लिए ना उसने। आपको हर्ट हुआ है ना तो वो भी दिख रहा है डिवाइन को, आप उसकी चिंता मत करो। आप अपने कर्माज मत बिगाड़िए, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स आपकी इस जर्नी में हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में। 2 कार्ड्स आपके लिए फ्लिप हुए हैं। मिस्ट्री एंड लिसनिंग का कार्ड है। सो मिस्ट्री कार्ड बोलता है एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। वही कि कोई नया आपकी लाइफ में आ रहा है, अभी जो आया है वो डिवाइन ने ही भेजा है आपको फिर से टेस्ट करने के लिए कि अभी भी आप वैसे ही हो या आपने अपना हार्ट चक्रा ओपन किया है। सो आपके लिए यही मैसेज है। आपको जो फैक्टर्स अफेक्ट हेल्प कर रहे हैं वो यही कि कुछ नए लोग आपके सराउंडिंग हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई एक पर्सन है, कुछ नए दोस्त होंगे। आपका सिर्फ आपको चेंज करने के लिए काफ़ी सोलमेट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। और एक्सप्लोर द अननोन, तो अगर कोई अननोन पर्सन आपकी लाइफ में आता है, इंटरेस्ट दिखाता है, तो उसको इंटरेस्ट लीजिए और थोड़ा बात कीजिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। हो सकता है जो आपने इतना बुरा एक्सपीरियंस लिया है, इतना स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ भी रहे हैं, तो शायद वो पर्सन आपके लिए डिवाइन ने भेजा है और आपकी लाइफ में अब सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं। उसके बाद एक कार्ड है लिसनिंग का, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो वही है कि आप अभी भी, आपके अंदर स्ट्रेंथ है 100%, लेकिन आपको अब अपने अंदर की, अपने इनर चाइल्ड की वॉइस सुनना पड़ेगी, ठीक है। वो सुनना बहुत ज़रूरी है। अनएक्सपेक्टेड मिस्ट्री कार्ड के लिए आई जस्ट वांट टू पुल 2 कार्ड्स। मिस्ट्री कार्ड के बाद मुझे लग रहा है जजमेंट कार्ड जो आया है आपके लिए। जस्ट देख, 1 more कार्ड फॉर लिसनिंग। ओके, 2। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लोग मैरिड हो, और क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों आ गए हैं स्प्रेड में एक ही बार में, और 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो शायद आप लोग अगर मैरिड हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी और बर्डन फील होने लग गया था कि ये रिश्ता एक बोझ की तरह आपको फील हो रहा होगा। लेकिन मुझे ये जो मिस्ट्री और लिसनिंग कार्ड के साथ में जजमेंट का कार्ड आया विद द क्वीन एंड किंग, इट मीन्स कि डिवाइन आपको दोनों को फिर से एक मौका देने वाले हैं। तो अपनी हीलिंग पे फोकस्ड रहिए। और अगर आप लोग सिंगल हैं और आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई आके गया भी है, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो आपको लग रहा है कि वो नया पर्सन है, लेकिन मुझे उस एनर्जी लग रही है कि कोई ना कोई पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप आपका रहा है, इसलिए वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आया है। शायद वो डिवाइन आपकी लाइफ में खुद से भेज रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन आपकी लाइफ में
आपके सोलमेट की तरह आपकी पूरी लाइफ हो सकता है आपके साथ रहे, और वही आपको हेल्प करेगा आगे आपकी जर्नी में बढ़ने में। और जो बर्डन आपको फील हो रहे हैं, आप उससे बात कहिए, आप उसकी सलाह लीजिए, उसकी बातों को सुनिए, तो अपने आप वो बर्डन्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर रहा है। हमने देखा ना, दीज आर द फैक्टर्स विच हेल्प अस। आई मीन वही है कि कुछ मिस्ट्री है जो आप नहीं चाहते, लेकिन वो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। और कुछ लिसनिंग वाली मोड पे है, यानी कि कुछ बातें आपको सुनना चाहिए लोगों की, कोई फ्रेंड्स की, लेकिन आप नहीं सुन पा रहे। स्लो प्रोग्रेस का कार्ड मैंने देखा है, तो हो सकता है धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है आपकी लाइफ में, लेकिन आप अभी फोकस्ड नहीं है, इसलिए आप नेगेटिव पार्ट को ज़्यादा देख रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आप लोगों के लिए कार्ड आया है, इस वक्त पर आप कहाँ हैं, तो आपके लिए कार्ड है डिवाइन हेल्प, वेरी ऑस्पिशियस कार्ड, एंड डीप इनटू द फॉरेस्ट। Any venture begun will be successful for you. Success gained in any conflict. तो आपके लिए, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, डिवाइन आपको हर सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, हर सिचुएशन में आपकी जीत होगी, क्योंकि डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो ओवरऑल यही है कि आप लोगों के लिए जो कार्ड है वो यही बोल रहा है कि आपको डिवाइन हेल्प कर रहे हैं इस वक्त जर्नी में। डिवाइन कंप्लीटली आपके साथ है, आपकी हीलिंग में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डिवाइन तो अपने आपके लिए हेल्प कर ही रहे हैं। ये देखिए, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है विथ 6 ऑफ कप। आपके सोल, मैंने बोला ना, सोलमेट है आपका जो आपकी लाइफ में है, और डिवाइन उनको भेज रहा है विद द एम्प्रेस कार्ड। विद द एम्प्रेस कार्ड यानी कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के लिए ये मैसेज है कि डिवाइन उनकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो ट्रू सोलमेट है, हायर लेवल सोलमेट जो आपका है, उसके साथ आपका कनेक्शन फिर से होने वाला है। आप वहाँ तक आ गए हैं। जैसे ही आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में लेकर आ जाएंगे, वैसे ही आपका यूनियन बोल सकते हैं हम, हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पे आप जहाँ हैं वो है आपकी हीलिंग प्रोसेस, जिसमें डिवाइन आपको हेल्प कर रहा है। कुछ और लोग हैं आपके सराउंडिंग में, कुछ गाइड करने वाले कुछ लोग भी होंगे जो आपकी जर्नी में आपकी हेल्प कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह में आपकी हेल्प कर रहे हैं। कार्ड जो आया है आपके लिए, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ कोई नए आ रहे हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो आपका वही चीज़ है ना, आप शुरू से आपने इमोशंस को दूर रखा है खुद से। तो कोशिश कीजिए कि इमोशन को लेकर आए आप। अंडरनीथ कार्ड आया है टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यानी कि आपको थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स्ड मोड पे लाना पड़ेगा। बहुत स्ट्रेस ले लिया है, चीज़ों को बहुत लॉजिकल ले लिया है। शांति से ब्रीद आउट कीजिए प्रॉब्लम्स को, और एक बार लव की फीलिंग में डीप जाकर देखिए। अपने हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा की हीलिंग करना है आप लोगों को। आप लोगों के लिए यही एक मैसेज है, मुझे लग रहा है। आप, क्योंकि ये कार्ड भी शो कर रहा है, आपको अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इनर चाइल्ड और हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए। आपके लिए मैसेज आया परफेक्ट टाइमिंग। ये देखिए, इसका मतलब है कि आप लोगों को, यही आप लोगों के लिए सही वक्त है। आपका यूनियन या रीयूनियन जो भी है, वॉटेवर, आपके सोलमेट के साथ होने वाला है, बिकॉज़ यही सही टाइम चल रहा है अभी। बस प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी हीलिंग पूरी नहीं हो पा रही है। तो अपने थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा, खास करके आपको अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी है। ओके, सो ये मैसेजेस हैं डेक 2 वालों के लिए। अब हम नेक्स्ट डेक पर चलते हैं। सो थैंक यू सो मच। हेलो, तो जिन्होंने डेक 3 चूज़ किया है उनका रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में ही, उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर हम लोग रीडिंग देखेंगे। ठीक है, सो पहले हम लोग चेक करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिनके कारण आप लोगों का स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ है। ओके, सो पास्ट की कुछ एनर्जीज हम लोग चेक करते हैं। चैरियट का कार्ड आया है आपके लिए विद द जजमेंट कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी सडन हुई कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं। बहुत सारे अप एंड डाउन्स हुए हैं। आप काफ़ी चीज़ों को लेकर एक डायरेक्शन में सोचते रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर या आपकी फैमिली या कोई ऐसे आसपास ऐसे कुछ लोग रहे हों जो अपना, उनका अलग नज़रिया रहा हो, आपका अलग। बहुत सारे
कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में ऐसे हुए होंगे क्योंकि आप करना कुछ चाहते थे लेकिन आपको करना कुछ और पड़ गया, और उसके कारण आपको बहुत बुरा कुछ एक्सपीरियंस भी मिला है। आपको ऐसा लगा होगा कि ये क्यों, ऐसा सब चीज़ें क्यों हो गई। अंडरनीथ जजमेंट का कार्ड है, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में आपकी एक बहुत ही रूड अवेकनिंग हुई है। हो सकता है आप लोग कोई वाटर साइन हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और वो इतना देखते हैं। खैर हम लोग इसको क्लियर करके कि ये कौन सी एनर्जी है, चैरिट की जो एनर्जी है, ऐसी कौन सा फास्ट मूवमेंट रहा है जो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। आप लोगों की कौन सी ऐसी गलती रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स, अगेन टावर का कार्ड आया विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई आया, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया था जिस पे आपने बिना सोचे समझे एकदम से भरोसा कर लिया, उसे अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझ लिया, एकदम उसके साथ अपनी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग कर दी, और फिर आपकी लाइफ में एक सडन डिवाइन की तरफ से एक क्रम्बल हुआ आपकी लाइफ में। ठीक है, आपने जो सपने सजो के रखे थे, आपने जो एक अपने, एक होता है ना हम लोग एक इतनी जल्दी हो जाता है, 1 महीने में ही सब चीज़ें सोच लेना, शादी तक की बातें कर लेना, आगे ये करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, और फिर डिवाइन आपको एक झटका देता है कि सपने से बाहर आओ, क्योंकि आप यहाँ पे बस शादी करके बसने नहीं आए हो, आपकी सोल का कुछ और भी पर्पस है। राइट, तो आपके सोल का क्या पर्पस है ये बहुत ज़रूरी है। हमारी सोल यहाँ आई है तो कुछ ना कुछ पर्पस लेकर तो आई है। राइट, और मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों ने वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं रखा, इसलिए आपकी लाइफ में डिवाइन, ये देखिए आप, ये डिवाइन की तरफ से एक आपका जो बना बनाया जो सपनों का महल था उसको क्रम्बल करके नीचे गिरा दिया है, और आपने सोचा भी नहीं था उस तरीके से वो चीज़ें खराब हुई हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, सो इस वक्त पर आप अपनी जर्नी में कहाँ हैं, मतलब आई जस्ट वांट टू आस्क, ऐसे कौन सा इस वक्त आपकी जर्नी में हो क्या रहा है। आई जस्ट वांट टू से इस वक्त आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। So many cards. द सन कार्ड आया विद द स्टार कार्ड, दोनों ही पॉजिटिव कार्ड है। इस वक्त अब आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हुई हैं ना, उससे बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, और आपकी इतनी रूड अवेकनिंग हुई है, मतलब इतने बुरे तरीके से आपकी अवेकनिंग हुई है कि आप काफ़ी डिप्रेशन के बाद बाहर निकले हैं। काफ़ी चीज़ें आपने सफ़र की हैं, रातों को सोए नहीं होंगे, चीज़ों को, काफ़ी एडिक्शन भी रहा है कि आप बार बार अपने पार्टनर को, या कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा था, मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा रहा है जिसके कारण आप इतने एडिक्टिव हो गए थे कि आपने उनके अलावा कुछ भी सोचना समझना ही बंद कर दिया था। और सन का कार्ड है, यानी अभी इस वक्त पर आप काफ़ी खुश रहना शुरू कर चुके हैं क्योंकि आपको कुछ होप्स फिर से मिले हैं, और वो होप्स आपकी हीलिंग, ये हीलिंग की भी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपनी हीलिंग स्टार्ट की है, और आप अपनी हीलिंग पर फोकस्ड हैं। इसलिए आपने, जब खुद से हम लोग प्यार करना शुरू कर देते हैं ना, तो हम वैसे ही बहुत मैं ये बोल सकती हूँ कि सेल्फ लव की और इनर ग्रोथ की जो हीलिंग आप लोग की जब स्टार्ट होती है ना, तो आप लोगों को खुश रहना आ जाता है ना। तो मुझे वो चीज़ फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की जो एनर्जी है वो काफ़ी इस वक्त पर व्हाट इज़ हैपनिंग में हम लोग देख रहे हैं, इस वक्त आप काफ़ी खुश रहना शुरू कर चुके हैं। किस लिए एग्जैक्टली आपकी लाइफ में कोई और आया है जो डिवाइन, आप, अब मुझे लग रहा है अभी तक आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक पर्सन रहे हुए जिनके कारण ये चीज़ें हुई, लेकिन अब आपकी लाइफ में कोई आपका सोलमेट एंटर हुआ है, और वो आपके कोई वाटर साइन भी हो सकता है। शायद वो पर्सन होगा जिसका आप सच में वेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही आप पास्ट पर्सन का वेट नहीं कर रहे हैं तो आप फिर भी वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ अगर वो सुधर के, संभल के, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो उनकी गलती नहीं है, वो डिवाइनली गाइडेड है सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको यही सिखाया गया है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में इतना जल्दीबाजी करना ठीक नहीं होता है। तो इस वक्त आप लोग सीख गए हैं कि किस तरीके से आप
अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए। और शायद इसलिए ये हैप्पीनेस का कार्ड आया है, क्योंकि अब आप सीख गए हैं कि कैसे आपको चीज़ों के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। और कोई आपकी लाइफ में आया है, जो पर्सन आपकी लाइफ में आया है उसने आपको बहुत हेल्प की है ये चीज़ सिखाने में कि पेशेंस क्या होता है और किस तरीके से। हो सकता है आपने उस व्यक्ति को काफ़ी वेट करवाया है अपने डिसीजन, अभी भी हो सकता है आप उससे अपने मन की बात नहीं बोले हैं, कुछ डिसीजन आपने लिया है लेकिन नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो वो व्यक्ति का पेशेंस देख के आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली कि इतना पेशेंस उस व्यक्ति के अंदर अगर है तो मुझ में भी हो सकता है। और आप वो उनसे वो चीज़ें सीख रहे हैं, पेशेंस सीख चुके हैं काफ़ी हद तक। अब बहुत जल्दी रिएक्ट करना नहीं जानते आप, मतलब पहले आपका वो था कि कोई कुछ बोलता था आप सडनली रिएक्ट कर देते होगे, लेकिन अब आपने वो चीज़ें सीख ली हैं। ठीक है, सो व्हाट फैक्टर्स हेल्पिंग यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, लेट्स सी। रेनबो का कार्ड है, मतलब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। लाफ्टर एंड सोल सेटिस्फेक्शन, दो कार्ड्स आए आपके लिए। इसका मतलब है कि आप देखिए ये दो कार्ड बैक टू बैक हैप्पीनेस और लाफ्टर के, इट मीन्स कि आप खुश रहने जब से शुरू हो गए हैं तब से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो इतना हो गया है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव कर लिया है, क्योंकि आप खुश रहने लगे हैं, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो गया है, आपका ऑरा पॉजिटिव हो गया है, इसलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और सोल सेटिस्फेक्शन इसका मतलब है कहीं ना कहीं अब आपने इन चीज़ों से ये ज़रूर सीख लिया है कि अब जिसमें आपकी सोल सेटिस्फाई होती है, काफ़ी हद तक आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर चुके हैं, आप अपनी इनर वॉइस सुनना शुरू कर चुके हैं, और अब आप वही करते हैं जिसमें आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन मिलता है। और यही अगर आप करते रहेंगे तो आपकी, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प कर रही है, आपकी यही जो आदतें हैं ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने में आपको बहुत हेल्प कर रही हैं। तो वही, और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो वही फैक्टर्स आपको हेल्प करेंगे जो आपकी सोल चाहती है, जिससे आपकी सोल सेटिस्फाई होती है। वही बोल रही हूँ मैं, आप वही काम कीजिए जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपकी सोल को पीस मिलता है। ठीक है, लाफ्टर के लिए ओके द हर्मिट कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, तो वही चीज़ है कि शायद अभी आप ज़्यादा किसी से बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। कोई आपसे, अगर कोई है, हो सकता है आपसे छोटे हो एज में, कोई तो है जो आपकी लाइफ में आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आप इतने अट्रैक्टिव हो गए हैं जस्ट बिकॉज आपका ऑरा पॉजिटिव। वही चीज़ लाफ्टर के नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना, इसका मतलब है आप साइलेंटली चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव है और आप किसी से नहीं डरते अगर आपको कोई एक्शन लेना है। अब आप उस मोड पे आ गए, और वो चीज़ इसलिए भी है क्योंकि बहुत लोग आपकी लाइफ में, हो सकता है आपसे छोटे हों, आपसे बड़े हों एज में, कोई भी हो, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और हर दिन आपके पास एक ना एक कोई ऐसा ऑफ़र आ जाता है जिसमें आपको, आप अभी आपके लेवल का ऑफ़र आपको लगता है नहीं आया, इसलिए आप अभी आगे प्रोसीड नहीं कर रहे, लेकिन बहुत लोग हैं जो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर ऑरा। ठीक है, सो लेट्स सी कि इस वक्त आपकी जर्नी में कहाँ हैं आप, कौन से लेवल पे पहुंच चुके हैं आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के। बेनिफिट का कार्ड आया है विद द ग्रेट लॉस, इसका मतलब है एंड द रिटर्न कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने जो पास्ट में जो चीज़ आपको बहुत बुरी तरीके से, जो आपकी लाइफ से ख़त्म हुई है, जो लॉस आपको हुआ है, काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, ठीक है, कोई पर्सन का लॉस हो सकता है, लेकिन अब आपके लिए जो समय है, क्योंकि यहाँ रिटर्न का कार्ड भी अंडरनीथ पे मुझे दिखा है ये, तो मैं उसको लूँगी नहीं क्योंकि आई एम नॉट गाइडेड टू टेक दैट कार्ड। सो बेनिफिट का कार्ड है, तो जो अभी तक आपने लूज़ किया है ना अपनी लाइफ में, उससे ज़्यादा अब आपको मिलने वाला है। ठीक है, बेनिफिट का जो कार्ड है वेरी ऑस्पिशियस कार्ड होता है ये। अगर मैं इसके कुछ मैसेजेस
देखूँ तो ऑनर द डिवाइन मैसेज, रीप सक्सेस। आपकी लाइफ में कोई लॉयल पर्सनालिटी एंटर हो रही है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है विद द जस्टिस कार्ड। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हुई हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स, जो डिप्रेशन है, जो भी चीज़ें आपने सफ़र की है, मुझे लग रहा है आपके पास की एनर्जी में आप बहुत रूड अवेकनिंग हुई है आपकी, काफ़ी डीप डिप्रेशन से बाहर आए हैं आप। तो अब यही है कि अभी आप इंडिसाइजिव हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में लोग आ तो रहे हैं लेकिन आप इंडिसाइजिव हैं अभी भी। वो चीज़ें कुछ ना कुछ, क्योंकि आपको ये लॉस फील हो रहा है, आपको वही चीज़ों का डर लग रहा है कि मैंने बहुत अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है, काफ़ी संभली हूँ, अब मैं वो चीज़ वापस नहीं होने दूँगी। तो वो चीज़ आपको हो रहा है, लेकिन जिस दिन आप अपने एम्प्रेस फॉर्म में आ गए उस दिन आपकी लाइफ में बेनिफिट्स आपको मिलने, मतलब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब जस्टिस आपको मिलेगा। अभी आपने सफ़र किया है ना, कर्मास पे कर दिए, अब आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग मैसेजेस देख लेते हैं, एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए। अपनी हीलिंग पे थोड़ा सा और फोकस बना लीजिए आप, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है इस वक्त पर। सो मैनी कार्ड्स। एडवाइस फॉर डेक 3। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। इट मीन्स कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ही 3D और 5D के बीच में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस बना लीजिए। और व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ अंडरनीथ है, इट मीन्स कि अभी आपको क्या रिलीज़ करना है, इस पे आपको फोकस करना है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको मेडिटेशन और उस हीलिंग की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी है, कौन सी एनर्जीज़ हैं जो आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी है। ठीक है, आपके लिए यही एडवाइस है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पे और प्रैक्टिकल यानी कि 3D और 5D के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड आपके लिए आया है। सो आपको अपने इंट्यूशंस को सुनना बहुत ज़रूरी है। इंट्यूशंस आप कब सुन पाएंगे, जब आपकी हीलिंग पूरी हो जाएगी। ठीक है, सो ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। इस वक्त पर अगर मैं आपको बोलूं कि आप कहाँ हैं, तो आप थोड़ा सा स्टक हैं। कुछ पास्ट की जो एनर्जीज़ है उससे आपने सीखा बहुत कुछ है, अब खुश रहना शुरू कर दिया क्योंकि हीलिंग अपनी स्टार्ट कर दी, काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एनर्जी ज़रूर है जो लॉस की आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसको रिलीज़ कर दीजिए। वो आपको रिलीज़ करना है और आपको उसके लिए अपनी हीलिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। जिस दिन आप अपने एम्प्रेस फॉर्म में आ जाओगे, आपकी लाइफ में बेनिफिट्स बहुत सारे मिलेंगे आपको, और आपको हेल्प आपके इंट्यूशन करेंगे। सो लिसन टू योर इंट्यूशंस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू डेक 3। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आप लोगों का जो मिड मंथ का जनवरी का जो रीडिंग है फॉर एवरी ज़ोडिएक साइन, वो मैं कुछ देर में अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।